दशम भाव जो होता है कुंडली के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दशम भाव से हमें अपने कर्म का पता चलता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे हमें लाइफ में प्रॉफिट हो और हम लाइफ में आगे बढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं हम सूर्य से। अगर सूर्य आपकी कुंडली में दशम भाव में होता है तो आपको कौन से काम करने चाहिए। देखो, सूर्य जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अगर दशम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति को गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करना चाहिए, क्योंकि सूर्य दशम भाव के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। अगर सूर्य मंगल के साथ हो तो यहाँ पर आपको आईपीएस ऑफिसर बनाते हैं, या आप आईपीएस की लाइन में जा सकते हैं, आप उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं दशम भाव में सूर्य अगर प्रबल होकर बैठे हों तो। अगर चंद्रमा की हम बात करें, चंद्रमा दशम भाव के अंदर हो, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, जल का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं आपको साइकेट्रिस्ट बनाता है। आप साइकेट्रिस्ट की लाइन में जा सकते हैं, आप यहाँ पर नेवी में जा सकते हैं, आप यहाँ पर डेयरी का काम कर सकते हैं। तो चंद्रमा जो होता है, अगर आप इससे रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लाइफ में प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप देखो ग्रहों के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो लाइफ के अंदर आप जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। अगर आप उसके विरुद्ध कोई काम करते हो तो क्या होता है, आपका काम छूटता है, फिर आप दूसरा काम करते हो तो ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाती है। लेकिन आप जो ग्रह आपके दशम भाव में, देखो आपको दशम भाव के साथ साथ आपको 6th हाउस को भी देखना होता है, 7th हाउस को भी देखना होता है, क्योंकि आपको अगर जॉब करना है तो जो कर्म कर जो डिसाइड करना होता है वो तो दशम भाव से डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको उस जो आप काम कर रहे हैं तो उसको आप वो जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे उस लाइन में, तो वो आपको 6th और 7th हाउस से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका 6th हाउस जो है वो प्रबल है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो आप जॉब करिए। अगर 7th हाउस आपका बहुत ही स्ट्रांग है तो आप बिजनेस करिए। बहुत लोग जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी साथ में करते हैं, तो ये दोनों उनका प्रबल होता है, तब वो दोनों जॉब भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। अब हम बुध की बात करते हैं। देखो, बुध अगर आपका दशम भाव में रहता है तो आपको कौन से काम करने चाहिए। अगर बुध जो है आपका दशम भाव में है तो आपको अकाउंटेंसी का काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। तो वही मैंने पहले बोला, बिजनेस के लिए आपको सप्तम भाव भी देखना पड़ेगा। अगर सप्तम भाव का प्रबल है तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बुध अगर आपका दशम भाव में होता है तो आप एजुकेशन के भी लाइन में जा सकते हैं, अगर बुध आपका दशम भाव में होता है तो। ठीक है, अब हम गुरु की बात करते हैं। देखो, गुरु अगर आपका दशम भाव में होता है तो आपको ट्रेनिंग, टीचिंग ये लाइन में डालता है। देखो, ये नेचर जो होता है ना, आपको नेचर आपको डाल देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप जाने अनजाने में वो काम कर रहे होते हो। बहुत लोगों की दशा चलती है तब वो काम शुरू करते हैं, अब बहुत लोग जाने अनजाने में कर रहे होते हैं। टीचिंग का, ट्रेनिंग का, कंसल्टेंट का आप काम कर सकते हो। देखो, ट्रेनिंग आप जो जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में आप ट्रेनिंग कर सकते हो। आप कंसल्टेंट का काम कर सकते हो उसी फील्ड के अंदर। तो इस तरीके से आप जब गुरु अगर दशम भाव में होता है तो आपको ये काम करने चाहिए। बाकी आपको उस फील्ड में आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, फिर वो आपको 6th हाउस और 7th हाउस भी दोनों लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, कर्म का जो डिसाइड होता है वो दशम भाव से होता है, लेकिन आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, इसके लिए आपको 6th हाउस और 7th हाउस भी देखना पड़ता है। अगर हम शुक्र की बात करते हैं, देखो शुक्र जो होता है ये लग्जरी का प्लैनेट होता है। आप अगर शुक्र दशम भाव के अंदर है तो आपको फैशन डिज़ाइनर का काम कर सकते हैं, आप ब्यूटी का काम कर सकते हैं, ब्यूटी के फील्ड में कोई भी काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं अगर आपका दशम भाव में शुक्र होता है। भाई, हम शनि की बात करते हैं तो शनि में आप ऑयल का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। देखो, दशम भाव के अंदर और चतुर्थ भाव के अंदर शनि होते हैं तो फैमिली में कोई ना कोई मेडिकल फील्ड में होता है, या व्यक्ति खुद ही मेडिकल में होता है, तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। अगर शनि अगर दशम भाव में है तो आप लॉयर भी बन सकते हैं। तो और बहुत सारे काम होते हैं शनि के, बट आपको जो मेन काम है, आप इस फील्ड में अगर जाना, आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का भी काम आप कर सकते हैं अगर शनि आपका दशम भाव में है तो। अगर हम राहु की बात करें, देखो राहु जो होता है कहीं ना कहीं एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम आपको देता है। तो लेकिन ये क्योंकि इसका ये कारक तत्व है। अगर आप कर्म की बात करते हैं तो कर्म, देखो कर्म क्या करना चाहिए। आपका दशम भाव के अंदर अगर राहु होता है तो आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, बहुत अच्छे देखो, राहु में एक कंडीशन ये होती है कि राहु किसी ग्रह के साथ नहीं ना हो, और कोई ग्रह उसको कोई किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़े राहु के ऊपर।
तो राहु आपको बहुत अच्छे फल देता है उसकी दशा और अंतर दशा के अंदर। तो राहु जब दशम भाव में हो तो आपको बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप फॉरेन से जुड़कर काम कर सकते हैं, कोई भी फॉरेन का काम कर सकते हैं, फॉरेन से जुड़कर काम कर सकते हैं, एमएनसी में जा सकते हैं, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, आप मीडिया में जा सकते हैं, सोशल मीडिया का काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपका चलेगा अगर राहु जो है दशम भाव में है। केतु अगर होता है तो आप देखो, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, आप आयुर्वेदा में जा सकते हैं, देखो धर्म से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं अगर केतु आपका दशम भाव में होगा। आप जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आप धर्म से जुड़े रहेंगे, केतु आपका दशम भाव के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आपको अपने काम जो है, देखो काम को, सही काम को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारा जो चुनाव होता है काम को लेकर, कर्म को लेकर के अगर गलत हो जाता है तो हमें बहुत अप डाउन्स अपनी लाइफ में दिखने पड़ते हैं। अगर आपको जॉब करना है तो जॉब के लिए आपको सिक्स हाउस भी लेकर चलना पड़ेगा। आपको कर्म का डिसाइड जो है आप अपने दशम भाव से कीजिए, लेकिन उस फील्ड के अंदर आपको नौकरी करना है कि बिजनेस करना है, इसके लिए आपको सिक्स हाउस और सेवन्थ हाउस को भी देखना पड़ेगा। धन्यवाद।